जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली का महापर्व आने वाला है। दीपावली हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि दीपावली के दिन ही भगवान महावीर स्वामी ने अपने समस्त अष्ट कर्मों का नाश कर मोक्ष पद को प्राप्त किया था। दीपावली के ही संध्या काल के समय गौतम गंधर्व ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। दीपावली का पर्व हम बड़ी धूमधाम व खुशियों के साथ मनाते हैं, जिसमें हम प्रातः काल में भगवान महावीर की पूजा अर्चना व सायंकाल के समय दीपों के द्वारा आरती करते हैं। जहाँ दीपावली के दिन सब कुछ शुभ होता है, वहीं दूसरी ओर इस दिन कुछ लोग पटाखे इत्यादि जलाकर बहुत शोर व प्रदूषण के साथ साथ अपने शरीर को भी हानि पहुंचाते हैं। आज हम उसी को लेकर एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। यह नाटिका दो परिवारों के बीच में होती है। एक साधर्मी परिवार है जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा व धर्म से जोड़कर रखते हैं। वही उनके पड़ोस में एक दूसरा परिवार भी रहता है जो वैसे तो संपन्न परिवार है, लेकिन किसी की ना सुनकर अपने हिसाब से चलते हैं। साधर्मी परिवार में पति पत्नी व उनके दो बच्चे होते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके पड़ोस में पति पत्नी व उनके बूढ़े माता पिता भी साथ में रहते हैं। बच्चे अपने दादा दादी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह से रहते हैं। दादा दादी भी अपने पुत्र व पौत्र को बहुत ही स्नेह करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दीपावली का समय आता है और दीपावली के समय सभी लोग अपने घर में खूब साफ सफाई करते हैं। जहां साधर्मी परिवार के लोग अपना अधिकतम धन भगवान की पूजन सामग्री एवं दान में खर्च करते हैं और बाकी का धन कपड़े, घर की साज सज्जा अथवा बच्चों को खिलौने दिलाने में खर्च करते हैं। ये लोग प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार दीपावली बनाते हैं एवं पटाखे बिल्कुल भी नहीं खरीदते हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरे परिवार के लोग क्योंकि पटाखे खरीदने में अपना अत्यधिक धन खर्च कर देते हैं, उसके कारण ना तो ज़्यादा अच्छे कपड़े खरीद पाते हैं, ना ही ज़्यादा खिलौने व पकवान बना पाते हैं। उनका अधिकतम धन पटाखे खरीदने में ही खर्च हो जाता है। साधर्मी परिवार के बच्चे दूसरे परिवार के लोगों से मिलते हैं, वह उन्हें बताते हैं कि हमने दीपावली पर नया नया सामान खरीदा है। वह अपना सामान उनको दिखाते हैं और खुश होते हैं। दूसरे परिवार के बच्चे भी अपना सामान दिखाते हैं, पर उनका सामान उतना अच्छा नहीं होता जितना साधर्मी परिवार के लोगों का होता है। फिर वह अपने पटाखे दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तो तुम्हें पटाखे दिलवाए ही नहीं हैं। हमें देखो कितने सारे पटाखे लाए हैं, हम इनको जलाएंगे, खुश होंगे, तुम जलते रहना, तुम्हें दिखाएंगे भी नहीं, हम देखो कितना मजा करेंगे। क्योंकि साधर्मी परिवार के बच्चे धर्म से जुड़े थे, इसलिए वे जानते थे कि पटाखे कितना नुकसान करते हैं। वे यह बात उनको भी समझाते हैं कि पटाखे खरीदने से केवल धन की हानि ही होती है, उससे कभी भी कोई फायदा नहीं होता। बल्कि अगर हम इससे अपने कपड़े खरीदें और अच्छे नए नए खिलौने खरीदें तो हम पूरे वर्ष भर उनसे खेल सकते हैं और कपड़ों को पहन सकते हैं। दूसरी ओर पटाखे जलाने से आपके दादा दादी जो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वह बहुत बीमार भी रहते हैं, उनको सांस की बीमारी भी हो जाती है। इसी के कारण उनको कितनी परेशानी होगी। और मैंने तो यह भी कई बार देखा है कि पटाखे जलाते जलाते
बच्चे अपने आप को जला लेते हैं, अपने कपड़े जला लेते हैं, अपने घर तक को जला लेते हैं और जीवन भर के लिए उनके शरीर पर ऐसा दाग और निशान बन जाता है जो कभी नहीं हटता। दूसरे बच्चे चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं, चलो चलो, तुम्हें ज्यादा पता है, हर साल जलाते हैं, हमारे तो आज तक कुछ ना हुआ, दादा दादी को भी कुछ ना हुआ, तुम्हें पटाखे नहीं मिले ना, इसलिए तुम ऐसे जल रहे हो। अब देखना हम कितना मजा करेंगे रात में। तुम तो ऐसे ही खड़े रहना, दूर से देखते रहना। भैया चलो यहाँ से, बहुत गंदे बच्चे हैं ये। अब दीपावली की रात आती है। अब दीपावली की रात आती है। साधर्मी परिवार के लोग बड़ी खुशी के साथ आरती, पूजा, अर्चना करते हैं। वहीं दूसरी ओर अभी रुक जाओ पहले। दूसरे परिवार के बच्चे अपने घर में ही पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं। शुरू में उन्हें बहुत आनंद आता है, बहुत खुश होते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, क्योंकि वे लोग घर में पटाखे फोड़ रहे थे। इस कारण उनके घर में बहुत धुआं हो जाता है, बहुत प्रदूषण हो जाता है, जिसके कारण उनके दादा दादी को परेशानी होने लगती है और वे लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं बच्चे नहीं मानते और पटाखे फोड़ते रहते हैं। तभी एक पटाखा उड़कर उनके पास रखे सभी पटाखों में गिर जाता है। भी एक पटाखा बच्चे के ऊपर गिर जाता है और वह बच्चा उससे झुलस जाता है। उसका पूरा शरीर और मुंह जल जाता है और वह बच्चा बहुत तेज तेज रोने लगता है। यह देख उसके माता पिता उसे लेकर नजदीकी अस्पताल की ओर भागते हैं। आने पर पता चलता है कि वह बच्चा बहुत बुरी तरह से झुलस चुका है। डॉक्टर उनसे पूछते हैं, हुआ इसे? उसके माता पिता बताते हैं, यह पटाखे जला रहा था, अचानक से सभी पटाखों में आग लग गई, जिसके कारण यह झुलस गया। डॉक्टर उन्हें डांटते हुए बोलता है, कैसे पेरेंट्स हैं आप अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रख सकते? आपको पता नहीं बच्चों को पटाखे नहीं जलाने देना चाहिए। कितनी दुर्घटनाएं होती हैं पटाखे जलाने की वजह से। हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी मन करता है घर जाने का। बस हमें पता है कि आज के दिन लोग सबसे ज़्यादा पटाखे जलाते हैं और इसी तरह दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। फिर भी डॉक्टर उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। वहीं क्योंकि सभी पटाखे बहुत ज़्यादा फट चुके थे तो उनके घर में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, जिसके कारण उनके दादी को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। उनसे सांस भी नहीं लिया जाता और उस समय घर पर कोई होता भी नहीं है क्योंकि सब लोग अस्पताल चले गए थे बच्चे के साथ। तो उनके दादाजी पड़ोस वाले साधर्मी घर में जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। अरे बेटा सुनो, मेरी पत्नी से सांस नहीं लिया जा रहा है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, कृपया मेरी मदद तो करो, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। साधर्मी परिवार के लोग भागते हुए आते हैं और उनको भी उसी अस्पताल में लेकर जाते हैं जहां उस बच्चे को ले जाया गया था। और वहां उस बच्चे के परिवार के लोग अपने माता पिता को आता देख बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन साधर्मी परिवार उनका धैर्य बनाते हैं। कुछ दिन पश्चात सभी लोग घर पर वापस आ जाते हैं। साधर्मी परिवार के लोग पड़ोस वालों से मिलने जाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। उनके पड़ोसी साधर्मी परिवार का बहुत एहसान मानते हैं कि बुरे समय में उन्होंने उनका कितना साथ दिया और उनकी कितनी मदद की। उनके बच्चे भी साधर्मी परिवार के बच्चों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमने आप लोगों का इतना मजाक उड़ाया, इतना गलत कहा, फिर भी आप लोग हमारी मदद के लिए आए। आप लोग बहुत अच्छे हैं।
साधर्मी परिवार के बच्चे बोलते हैं, नहीं नहीं, हमारे मन में आपके लिए कोई भी क्रोध नहीं है, आप तो हमारे दोस्त हो। उनकी यह बात सुनकर बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। अगर आज हम आपकी बात सुन लेते तो आज ना तो मेरे शरीर पर ऐसे ही दाग बनते, ना मेरे दादा दादी को इतनी परेशानी होती। हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, हमसे क्यों माफी मांगते हो? अगर आपको सच में ही बुरा लगता है तो आप आज से नियम लीजिए कि आप भविष्य में कभी पटाखे नहीं जलाएंगे, क्योंकि पटाखे जलाने से न केवल आपके परिवार को परेशानी होती है, साथ में आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। यहाँ तक कि हमारे आसपास रहने वाले इन बेजुबान पशु पक्षियों को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह हमसे कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमें उनकी तकलीफ का पता नहीं चलता। बच्चे कहते हैं, हम आज से पटाखे चलाने का नियम लेते हैं और दूसरों को भी यह शिक्षा देंगे कि वह कभी कभी भी पटाखे ना जलाएं। जय जिनेंद्र।